नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी का 2004 का पेपर यानी कि इतिहास हिस्ट्री का पेपर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपने कितनी तैयारी की है अपनी और आप अपने कितने आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, कितने नंबर आपके बन रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और जो सजेशन आप देना चाहें वो दे सकते हैं। कभी बाई मिस्टेक अगर कुछ गलत हो जाता है तो उसका आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका है, ये देख रहे हैं आप खंड इतिहास। पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया, एक राजवंश की स्थापना की जिनका नाम था ऐबक वंश, गुलाम वंश, सल्तनत वंश। बी और सी दोनों। तो आपने अपना सही आंसर लगा लिया होगा, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुलाम वंश। नेक्स्ट है, दिल्ली में मेहरौली के पास स्थित प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया था इल्तुतमिश द्वारा, रजिया द्वारा, बलबन द्वारा, ऐबक द्वारा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश द्वारा। नेक्स्ट है, तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया था वह था दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। डी, ए और बी दोनों। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में प्रथम बार सन में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे 1221 में, 1222 में, 1223 में, 1224 में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1221 में। नेक्स्ट है, निजामुद्दीन औलिया थे शासक, सूफी संत, सिपला सालार, अमीर। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सूफी संत। नेक्स्ट है, तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा। डी, ए और बी दोनों द्वारा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। नेक्स्ट है, उत्तर बंगाल की अदीना मस्जिद का निर्माण हुआ था सिकंदर शाह द्वारा, शेर शाह द्वारा, अदील शाह द्वारा, अहमद शाह द्वारा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिकंदर शाह द्वारा। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? एम ए डांगे ने, एस ए डांगे ने, लाला लाजपत राय ने, बी शिव राव ने। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया? असाफका उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी के सुल्तान थे वारंगल के, मुद्रे के, हायसेल के या फिर बहमनी राज्य के। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बहमनी राज्य। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ, राम, कृष्ण, ब्रह्मा, ए या बी दोनों। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, राम और कृष्ण। नेक्स्ट है, गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर किस वर्ष में तथा किस नदी के किनारे हुआ? 1470 में झेलम नदी के किनारे, 1469 में रावी नदी के किनारे, 71 में चिनाब नदी के किनारे और 68 में सरयू नदी के किनारे। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1469 रावी नदी के किनारे। सॉरी। नेक्स्ट है, पानीपत के प्रथम युद्ध ने लोधी वंश की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग फैला था पंजाब एवं मुल्तान, दिल्ली एवं आगरा तक, बंगाल एवं बिहार तक, सिंध एवं पंजाब तक। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली एवं आगरा तक। नेक्स्ट है, तुझके बाबरी एवं मसनवी साहित्यिक कृतियाँ थीं बाबर की, हुमायूं की, फिरदौसी की, गुलबदन बेगम की। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबर की। नेक्स्ट है, मिलान कीजिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1539, खानवा का युद्ध 1540, चौसा का युद्ध 1526, कन्नौज का युद्ध 1527। तो आपके पास ये ऑप्शन है, आप लगा सकते हैं। आपका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन
सी। नेक्स्ट है, शेर शाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। यह शामिल था काबुलियत में, पट्टा में, सरदिस में, या ये सभी में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी में। नेक्स्ट है, हुमायूं के नेतृत्व में मुगल सेना एवं अफगान सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को युद्ध हुआ। जो क्या मिस्टेक हुई है, या हुमायूं नहीं आएगा, यहाँ पे होगा अकबर के नेतृत्व में। अगर कोई क्वेश्चन बाई बाई चांस बाई मिस्टेक अगर गलत हो जाता है या उसका ऑप्शन गलत हो जाता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कोई सजेशन देना चाहे वो भी आप दे सकते हैं। तो इसमें यहाँ कहूँगा अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना एवं अफगान सेना के बीच 5 नवंबर 1556 में युद्ध हुआ था। पानीपत में, लाहौर में, पेशावर में, चंदेर में। तो आपने लगा लिया होगा, आपका सही ऑप्शन है पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था 1565 में, 1564 में, 1563 में, 1562 में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1564 में। नेक्स्ट है, नूरजहां पुत्री थी ख्वाजा मोहम्मद शरीफ की, मलिक मसूद की, मिर्जा ग्यास बेग की, उपरोक्त में से किसी भी नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मिर्जा ग्यास बेग की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों को फारसी में, या फारसी होगा, फारसी में अनुदित कराने की पहल की? दारा ने, मुराद ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दारा शिकोह। नेक्स्ट है, सिखों के निम्नलिखित गुरुओं का कालक्रम की दृष्टि सजाइए। तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, बंदा बहादुर, हरकिशन। तो यहाँ पास ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना ऑप्शन लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मैं शिवाजी का राज्यभिषेक हुआ 1674 में, 1675 में, 1676 में, 1677 में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1674 में। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ 1764 में, 1765 में, 1766 में, 1767 में। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1764 में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे नील दर्पण नामक नाटक की रचना की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने, दीन बंधु मित्र ने? तो आप लगा लिया होगा, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दीन बंधु मित्र ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है? संथाल विद्रोह को, 1857 का विद्रोह, बंगाल का नील विद्रोह, मराठा कृषक विद्रोह? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बंगाल का नील विद्रोह। नेक्स्ट है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, मोतीलाल नेहरू ने, या रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टैगोर ने। नेक्स्ट है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? जीनत महल ने, वक्त खान ने, तांत्या टोपे ने, नाना साहेब ने? तो आपका सही आंसर होगा, आपने लगा लिया होगा ऑप्शन डी, नाना साहेब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया था? दादा भाई नेरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बरुद्दीन तैयब जी, रमेश चंद्र दत्त? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल को स्थापित कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर के काल को, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शाहजहां के काल को। मैगस्थनीज कौन था? मंत्री, सेनापति, स्वतंत्रता सेनानी, राजदूत? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, राजदूत। भारत छोड़ो प्रस्ताव के सृष्टा कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव? इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, निम्न में घटनाओं को कालक्रम दृष्टि से सजाइए। चोरी चोरा कांड, चटगांव शस्त्रागार लूट, मोपला विद्रोह? तो आपका लगा लिया होगा आपने, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोपला विद्रोह, चोरी चोरा कांड पे चटगांव। नेक्स्ट है, रैदास शिष्य थे रामानंद के, दादू दयाल के, चैतन्य के, नामदेव के? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रामानंद के। नेक्स्ट है,
प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? चित्रांकन, कृषि कार्य, शिकार, पशुपालन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिकार का। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए, उनमें से उनके नाम थे मेगास्थनीज, डाइमेकस और ऑप्शन है सेल्यूकस, टॉलमी, पेट्रोक्लिस, डायनोसियस। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, डायनोसियस। नेक्स्ट आपको ध्यान करना है, आई होल प्रस्तर लेख, उसपदत्त, जूनागढ़ शिलालेख, पुलकेशिन द्वितीय, नासिक ग्वालेख, स्कंदगुप्त, भीतर स्तंभ लेख, रुद्रा दमन। तो आप यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप इसको पढ़ करके लगा सकते हैं। तो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित है? कालीबंगा, कोट दीजी, लोथल, रोपड़। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोथल में आपको मिला। नेक्स्ट है, फिर से आपको मेल करना है, गार्डन, विदेशी आक्रमण, ऑरेंज स्टाइल, जलवायु परिवर्तन, डेलेस, भौगोलिक घटनाक्रम, बीएन मित्र, भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन। तो आप इसको लगा सकते हैं, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 2 3 4। नेक्स्ट है, 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में निम्नलिखित कौन विजयी हुआ? दिवोदास, सुदास, तुर्वत्सगढ़, यदुगढ़। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुदास। नेक्स्ट है, कश्मीर में श्रीनगर बसाया था हर्ष ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, बिंदुसार ने। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक ने बसाया था। नेक्स्ट है, किस शासक ने अपने को देवताओं कहलवाया? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कनिष्क, अशोक, समुद्रगुप्त। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अशोक। उत्तर भारत के गणतंत्र एवं राजतंत्र महाजनपद की स्थापना हुई लगभग ईसा पूर्व 900 में, ईसा पूर्व 800 में, ईसा पूर्व 700 में, ईसा पूर्व 600 में। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ईसा पूर्व 600 में। नेक्स्ट है, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं कहलाता है जीवक, जातक, विनयपिटक। इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जातक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, तमिलनाडु, बंगाल। तो आपने गैस कर लिया होगा, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, बिंदुसार के शासन काल में अशोक को जिस अंचल का शासन भार दिया गया था वह था तक्षशिला, उज्जैनी, कठियावाड़, ए और बी दोनों। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। आपको मिलान करना है, अशोक स्तंभ, बारबर हिल्स, सांड वाली राजधानी, रोपड़, लोमिस की गुफा, लोडिया नंदरगन, छिद्रयुक्त तरकूप, रामपुरवा। तो आपने लगा लिया होगा, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण था अशोक द्वारा अहिंसा अपनाए जाने के कारण सहन शक्ति ह्रास हो गया, बौद्ध धर्मावलंबी बाड़ेक समुदाय इतना शक्तिशाली हो गया कि इसने अपने आने जाने आमने सामने राज शक्ति को बौना बना दिया, विशाल सैन्य वाहिनी के रख रखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन, जमीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थ व्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। अथवा डी, ए और बी दोनों। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तरी भारत में कौन अंतिम ग्रीक शासक था? अजेस, गुंडोफर्नेस, हिप्पोट्रेटस, कनिष्क। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिप्पोट्रेटस। नेक्स्ट है, गंधार कला पर विशेष प्रभाव था ग्रीक कला का, रोमन कला का, चीनी कला का, डी, ए और बी दोनों। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों का प्रभाव था। नेक्स्ट है, शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र, खारवेल, अग्निमित्र। इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पुष्यमित्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन शासक शकों, यवनों, पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है? हॉल, सिमुक, सातकर्णी फर्स्ट, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट है, इलाहाबाद के शिलालेख में समुद्रगुप्त के उपस्थित है जिसका रचयिता है उनके दरबारी कवि हैं हरिशेन, नागसेन, कालिदास। इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हरिशेन।
गुप्त शासक में किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, स्कंदगुप्त ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपने लगा लिया होगा। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह सिद्ध किया कि धरती गोल है, अपनी धुरी पर चक्कर काटती है? आर्यभट्ट ने, बराहमिहिर ने, ब्रह्मगुप्त ने, सुश्रुत ने। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्यभट्टम ने। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की सेना का सामना जिस नदी के तट पर किया वो नदी थी? रावी, ताप्ती, नर्मदा, कृष्णा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। नेक्स्ट है, पल्लवों ने अपने को किस देवता की संतान घोषित किया? ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ए और सी दोनों। तो आपका सही आंसर होगा ए और सी दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? बीरबल, रहीम, बैजू बावरा, टोडरमल। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बैजू बावरा। नेक्स्ट है, त्रिशक्तियों राष्ट्रकूट प्रतिहार एवं पाल के आपसी द्वंद्व के केंद्रीय शहर था? उज्जैनी, कन्नौज, कांची, पाटलिपुत्र। तो आपने लगा लिया होगा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कन्नौज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इनका नाम गंगाई कोटचोलपुरम रखा? राजराज, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र सेकंड, राजधराज सेकंड। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 20 बार, 19 बार, 18 बार, 17 बार। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 17 बार। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी प्रीवियस पेपर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या कोई बाई चांस गलती से कोई आंसर दिया गया हो, गलत दिया गया हो, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और सजेशन देना चाहते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो अब जो होगी वो 2000 अगले में नेक्स्ट पेपर होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।